हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग योर लाइफ। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई न्यूज़ देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन नोटिस टू किशोर ओवर द 2 वोटर आईडीज। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग नोटिस यानी एक उनको पत्र जारी किया टू किशोर यानी किशोर को, ओवर यानी के ऊपर लेकर 2 वोटर आईडी यानी 2 पहचान पत्र को लेकर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को एक नोटिस जारी किया। बेसिकली ये जो न्यूज़ है बिहार से है। बिहार के अंदर अभी अगले माह यानी कि नवंबर माह के अंदर, ठीक है ना, चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ जो पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं अलग अलग, उसी में से एक पार्टी के जो प्रशांत किशोर है उनको लेकर एक न्यूज़ आई कि उनके 2 वोटर आईडी हैं। उसी को लेकर ये एक नोटिस जारी किया, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, पटना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे इशूड ए नोटिस टू Jan Suraj Party founder Prashant Kishore for allegedly being registered as a voter in Bihar and West Bengal and sought an explanation within 3 days full stop। वापस देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग ने ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को इशूड यानी जारी किया एक नोटिस जारी किया। किसको? टू जन स्वराज पार्टी फाउंडर, जन स्वराज पार्टी के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है प्रशांत किशोर को, उनको एक नोटिस जारी किया। फॉर अलीजली यानी कथित रूप से बीइंग रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया गया है एज ए वोटर, एक वोटर इन बिहार के अंदर एंड वेस्ट बंगाल, उनको वोटर दर्ज किया गया है बिहार के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड शॉर्ट यानी मांगी, एन एक्सप्लेनेशन और विशेष जानकारी मांगी विथिन 3 डेज यानी 3 दिनों के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अलिजली का मतलब होता कथित रूप से, फाउंडर का मतलब होता संस्थापक, ठीक है ना, रजिस्टर्ड का मतलब दर्ज होना, बीइंग यानी के रूप में। ठीक है, पहली बार तो इसके अंदर आई है इशूड यानी जारी किया, और दूसरी बार भी यहाँ पे एंड कंजक्शन लगा के शॉर्ट, उन्होंने जारी किया और मांगा, क्या मांगी? एक्सप्लेनेशन यानी उसकी जानकारी मांगी 3 दिनों के अंदर। ठीक है, जो भी कोई इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको आप नोट ज़रूर करें, ताकि जब भी आप खुद से पढ़ो तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएँ। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ बिहार खारगर Assembly constituency sent a notice on Tuesday after reports suggested that Kishore's name appear in the electoral rolls of both state full stop। वापस देखते हैं। According to official यानी अधिकारी के अनुसार, the officials यानी अधिकारियों के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ बिहार खारगर एक जो विधानसभा है वहाँ से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, सेंट द नोटिस उनको नोटिस भेजा ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, आफ्टर इनके बाद रिपोर्ट सजेस्ट, एक रिपोर्ट जो सजेस्ट देती है, सुझाव देती है कि किशोर का नेम अपीयर यानी प्रकट होता है एंड इलेक्टोरल रोल्स ऑफ बोथ स्टेट, यानी जो कि चुनाव की जो सूची है उनके दोनों राज्यों के अंदर ये अपीयर हो रहा है यानी प्रकट हो रहा है। ठीक है, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, सेंट यानी उन्होंने भेजा। ठीक है, पहली वर्ब तो ये है, और दूसरी वर्ब आफ्टर रिपोर्ट सजेस्ट, और रिपोर्ट ने सजेस्ट यानी ये बताया कि किशोर नेम अपीयर, किशोर का नेम अपीयर यानी प्रकट हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स ऑफ बोथ स्टेट यानी दोनों राज्यों की सूची के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आइटम्स पब्लिश्ड ऑन 28/10
2025 यानी 28 अगस्त 2025 को योर नेम इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल फुल स्टॉप। अब ये नोटिस के अंदर क्या जवाब मांगा गया उनसे, ये बात हो रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आइटम, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ आइटम, न्यूज़ आइटम यानी कि कोई पब्लिश हुआ होगा न्यूज़ के अंदर, उसके अनुसार पब्लिश्ड न्यूज़ के अंदर प्रकाशित 28/10/2025 को जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, योर नेम जो तुम्हारा जो नाम है, इज रजिस्टर्ड वो दर्ज है, इन द इलेक्टोरल ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो तुम्हारा जो नाम है वो बिहार की चुनावी सूची और वेस्ट बंगाल की चुनावी सूची के अंदर दर्ज हैं। Therefore, you should present your side within 3 days regarding the entry of your name in more than one constituency, the communication said, full stop. Therefore, इसलिए you should यानी तुम्हें, should यानी चाहिए, present यानी उपस्थित करना चाहिए, your side तुम्हें तुम्हारा पक्ष रखना चाहिए, within 3 days करीब 3 दिनों के अंदर, मतलब 3 दिनों के भीतर, रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ योर नेम तुम्हारे एंट्री, तुम्हारे नाम की जो एंट्री हो रखी है, तुम्हारा नाम जो दर्ज है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, 2 राज्यों के अंदर, इन मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, द कम्युनिकेशन सेड यानी ऐसा उस पत्राचार, उस नोटिस के अंदर पूछा गया, उसके अंदर कहा गया। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट आए हुए वोकैबुलरी को भी नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एंड पॉलिटिशियन इज रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन द भावनीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, द सिटिंग सीट ऑफ CM ममता बनर्जी विच कम्स अंडर द कोलकाता दक्षिण पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, इन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर, द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट पश्चिम बंगाल के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल राजनीतिक रणनीतिकार, टर्न्ड जो बदले पॉलिटिशियन राजनीतिक रणनीतिकार जो कि राजनीतिज्ञ बन गए, इज रजिस्टर्ड वो उनकी जो दर्ज है, रजिस्टर्ड यानी दर्ज है, एज ए वोटर, एज वोटर के रूप में, एक मतदाता के रूप में दर्ज हैं। भावनीपुर ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर, यानी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर, द सीटिंग सीट ऑफ CM ममता बनर्जी जो कि ये सीटिंग जो वर्तमान में जो सीट है जहाँ से ममता बनर्जी विधायक है वो उनकी सीट है, विच किसके लिए आया, इस सीट के लिए आया। विच जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन की बात होती, किसी स्थान पैलेस या किसी वस्तु की बात हो, विच कम्स जो पड़ता है, अंडर द कोलकाता दक्षिण पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो दक्षिणी कोलकाता पार्लियामेंट्री यानी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किशोर्स एड्रेस इज मेंशन्ड एज द 121 कालीघाट रोड वेयर द ऑफिस ऑफ रूलिंग तृणमूल कांग्रेस TMC इज लोकेटेड, भावनीपुर, फुल स्टॉप। किशोर्स एड्रेस इज मेंशन, किशोर का जो एड्रेस है मेंशन यानी जो दर्ज है, एज के रूप में 121 कालीघाट रोड वेयर द ऑफिस ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस इज लोकेटेड, भावनीपुर, फुल स्टॉप। ठीक है, किशोर का जो एड्रेस है उसके अंदर दर्ज किया गया है कालीघाट रोड वेयर जहाँ पर ऑफिस ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, रूलिंग का मतलब जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसका ऑफिस वहाँ पर भावनीपुर लोकेटेड है। ठीक है, किशोर हैड वर्कड एज ए की पॉलिटिकल कंसल्टेंट फॉर द TMC ड्यूरिंग द 2021 वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स, फुल स्टॉप। किशोर, ठीक है ना, किशोर कौन, प्रशांत किशोर। किशोर हेड वर्क, किशोर ने वर्क किया था, क्या किया था, कार्य किया था, हेड वर्क एज ए की पॉलिटिकल कंसल्टेंट यानी मुख्य रणनीतिकार के रूप में, सलाहकार के रूप में, फॉर द TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए। ठीक है, कब किया था वर्क, ड्यूरिंग यानी के दौरान,
ड्यूरिंग द 2021 यानी 2021 के वेस्ट बंगाल जो विधानसभा चुनाव थे उसके दौरान उन्होंने एक मुख्य रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन, किशोर इज रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन कारागर असेंबली सेगमेंट अंडर द सासाराम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन यानी जो वार्तालाप के अनुसार जो जानकारी जो प्राप्त हुई, जानकारी जो जुटाई गई है, ठीक है ना, किशोर इज रजिस्टर्ड है, किशोर जो दर्ज है, किशोर इज रजिस्टर्ड एज ए वोटर यानी एक मताधिकारी के रूप में यानी मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है इन कारागर असेंबली सेगमेंट जो कारागर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अंडर सासाराम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि सासाराम जो संसदीय क्षेत्र है इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जो ज़िला है वहाँ पर इनका जो नाम है दर्ज है। ठीक है, आई होप ये पूरी न्यूज़ समझ में आ रही होगी आपको। ये जो न्यूज़ है प्रशांत किशोर के ऊपर है जिनका 2 अलग अलग स्थानों पर उनका जो नाम दर्ज किया गया है, ठीक है ना, जो कि एक रणनीतिकार थे, राजनीति के रणनीतिकार जो एक अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है ना। रेस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट किशोर सेड, रेस्पॉन्डिंग यानी जवाब देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए, टू द डेवलपमेंट इस घटना के इस जानकारी के आने के बाद जवाब देते हुए किशोर सेड, किशोर ने कहा, आई एम ए वोटर फ्रॉम द कारागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 2019। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ए वोटर यानी एक मताधिकारी हूँ, फ्रॉम द कारागार असेंबली, कारागर जो असेंबली, कारागर जो असेंबली है ना विधानसभा क्षेत्र है, सिंस 2019 यानी 2019 से मैं वहाँ से एक वोटर हूँ, मताधिकारी हूँ। ठीक है, फॉर 2 years when I was in कोलकाता I had made a voter ID card there, फुल स्टॉप। अब उनका जवाब यहाँ पे, फॉर 2 years यानी 2 वर्षों से, when जब, I was in कोलकाता मैं कोलकाता में था, I had made मैंने बनाया था, ए वोटर ID कार्ड there यहाँ पर एक वोटर ID कार्ड भी बनाया था या बना था। ठीक है, सिंस 2021 माई वोटर ID हैज़ बीन फॉर द कारगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, सिंस 2021 यानी 2021 से, माई वोटर मेरा जो वोटर है ID कार्ड, हैज़ बीन वो है, फॉर द कारगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा जो वोटर कार्ड है जो वो कारगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, if the election commission is saying that my name is enrolled as an electoral or in the other place as well, then why are they troubling everyone by carrying out the SIR, sir? Question mark. I have nothing to do with the notice issued by the Election Commission of India. If the इलेक्शन कमीशन इज़ सेइंग यानी कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि माई नेम इज़ एनरोल्ड मेरा जो नाम है वो दर्ज है एज एन इलेक्टर यानी एक मतदाता के रूप में, अदर पैलेसेज अन्य स्थान में, एज वेल साथ ही साथ, देन वाई दे आर ट्रबलिंग तब उन्हें क्या ट्रबल है, क्या दिक्कत है, एवरीवन इज़ कैरिंग आउट, एवरीवन यानी प्रत्येक का, कैरिंग आउट यानी किया जाएगा, द सर जो ये एक सर्वे किया जा रहा है वो किया जाएगा, तब मुझे क्या दिक्कत है, यानी उन्हें क्या दिक्कत है, मतलब अगर हो रहा है तो 2 जगह होगा तो एक जगह से नाम हट जाएगा। ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू मुझे कुछ भी नहीं करना है, विथ द नोटिस इशूड बाय द इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया, मुझे उसका कुछ नहीं करना है या मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। इन अगस्त इलेक्शन कमीशन हैड इशूड ए notice RJD leader Tejasvi Yadav and asked him to surrender one of his electoral photo identity cards over discrepancies, full stop। इन अगस्त यानी अगस्त माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हेड इशूड जारी किया एक नोटिस जारी किया टू RJD लीडर, RJD की नेता है तेजस्वी यादव को, एंड आस्क्ड और पूछा हिम यानी उसको, टू सरेंडर यानी समर्पित करते वन ऑफ हिज इलेक्ट्रल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, उनका जो EPC जो ओवर डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति के पूर्व जो एक दो कार्ड बन गए हैं या है, उसको एक को समर्पित कर दें यानी उसका सरेंडर कर दें। इट आल्सो इशूड ए नोटिस टू बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ओवर एलिगेशन दैट द बीजेपी लीडर हेल्ड 2 वोटर ID, फुल स्टॉप। इट आल्सो इशूड, यह जारी किया गया ए नोटिस टू बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यह नोटिस जो है जारी किया गया बिहार के डिप्टी CM को विजय कुमार को सिन्हा को ओवर एलिगेशन यानी इस एलिगेशन यानी इस को लेकर, इस भ्रांति को लेकर, इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस आरोप को लेकर, एलिगेशन का मतलब बेसिकली आरोप होता है कि द बीजेपी लीडर हेल्ड 2 वोटर ID, बीजेपी जो लेता है उनके 2 वोटर ID कार्ड हैं। ठीक है। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और बहुत सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उनको भी आपने नोट डाउन किया होगा। इसी प्रकार आपको डेली बेसिस पे अलग अलग न्यूज़ के ऊपर सेशन मिला करेगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।